दोस्तों आज की वीडियो का टॉपिक है स्टार डेल्टा स्टार्टर की वायरिंग कैसे करते हैं। मतलब कि दोस्तों हम आज की वीडियो में स्टार डेल्टा स्टार्टर के कनेक्शन करने सीखेंगे। दोस्तों चाहे आप इलेक्ट्रिकल बैकग्राउंड से हो, चाहे आप इलेक्ट्रिकल की पढ़ाई कर रहे हो, दोस्तों आज का वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्योंकि दोस्तों हम कनेक्शन के साथ साथ हम ये भी जानेंगे कि हम आखिर स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल कब करते हैं, और दोस्तों ये भी जानेंगे हमको कितने किलोवाट की या कितने एचपी की मोटर पर स्टार डेल्टा स्टार्टर का इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बता दूं कि हमको स्टार डेल्टा स्टार्टर बनाने के लिए क्या क्या इक्विपमेंट की आवश्यकता पड़ने वाली है। दोस्तों एक तो हमको 2 पोल की एमसीबी चाहिए, एक स्टार्ट पुश बटन, एक स्टॉप पुश बटन, 3 कॉन्टैक्टर जिसमें एक हमारा स्टार कॉन्टैक्टर रहेगा, एक डेल्टा कॉन्टैक्टर रहेगा, एक रहेगा मैन कॉन्टैक्टर, और एक ओएलआर रिले यानी ओवरलोड रिले, एक हमको टाइमर चाहिए होगा सेलेक्ट टाइमर, और दोस्तों 3 इंडिकेटर होंगे हमारे पास, एक ऑफ इंडिकेटर, एक ऑन इंडिकेटर, और एक जब ट्रिप हो जाए तो इंडिकेटर जले। तो दोस्तों फटाफट वायरिंग कर लेते हैं। दोस्तों जैसे कि हम सब लोग जानते हो, जैसे कॉन्टैक्टर हो गया, हमारा टाइमर हो गया, या हमारे इंडिकेटर हो गए, इनको ऑन ऑफ करने के लिए हमको 2 सप्लाई चाहिए होती है, जैसे कि दोस्तों फेस और न्यूट्रल। तो दोस्तों हम न्यूट्रल तो सबको डायरेक्ट देने वाले हैं, और दोस्तों फेस को हम कंट्रोल करने वाले हैं, यानी कि जब हम पुश बटन से कंट्रोल करेंगे तो फेस को कंट्रोल करेंगे। तो दोस्तों फटाफट इसकी वायरिंग शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हम एक न्यूट्रल वायर उठाएंगे एमसीबी से और तीनों इंडिकेटर को देंगे सप्लाई, और दोस्तों टाइमर के A2 पॉइंट पर कनेक्ट करेंगे एक वायर, और दोस्तों हमारे स्टार कॉन्टैक्टर पर कनेक्ट करेंगे A2 पर एक वायर न्यूट्रल का, और इसी तरीके से जो हमारा डेल्टा कॉन्टैक्टर है उसके न्यूट्रल पर एक वायर कनेक्ट करेंगे A2 पर, और इसी तरीके से दोस्तों जो हमारा मेन कॉन्टैक्टर है एक वायर हम इस पर कनेक्ट करेंगे A2 पर। तो दोस्तों फाइनली हमने सारे जो है हमारा न्यूट्रल, हमने सारे इक्विपमेंट को दे दिया है, हमारा टाइमर, तीनों कॉन्टैक्टर और तीनों इंडिकेटर। अब बात आती है दोस्तों फेस वायर की। तो दोस्तों सबसे पहले हम एमसीबी के आउटपुट से एक फेस वायर उठाएंगे, और दोस्तों जो हमारी OLR है उसके एक NC टर्मिनल पर वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब OLR के दूसरे NC टर्मिनल से एक वायर उठाएंगे और स्टॉप पुश बटन के एक साइड कनेक्ट कर देंगे, और दोस्तों पुश बटन के दूसरे साइड से वायर निकालेंगे और स्टार्ट पुश बटन पर कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों अब पुश बटन के दूसरे पॉइंट से हम एक वायर उठाएंगे और दोस्तों अपने टाइमर के A1 टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। अब हम अपने टाइमर के A1 टर्मिनल से एक वायर उठाएंगे और दोस्तों कॉमन पर जोड़ देंगे, जो टाइमर का कॉमन है, यानी लूपिंग करेंगे अपने कॉमन को टाइमर के A1 से। दोस्तों जो वायर हमने A1 टर्मिनल पर जोड़ा है पुश बटन से, तो पुश बटन से उसी वायर से एक वायर और उठाएंगे और अपने मेन कॉन्टैक्टर से कनेक्ट करेंगे A1 टर्मिनल पर। अब आगे की वायरिंग कुछ इस प्रकार करेंगे। दोस्तों हमारे टाइमर के NC पॉइंट से हम एक वायर उठाएंगे और अपने डेल्टा कॉन्टैक्टर के NC कॉन्टैक्टर पर कनेक्ट करेंगे, यानी कि जो एडन ब्लॉक है ऊपर की तरफ उसके NC पर कनेक्ट कर देंगे, और दूसरे NC पॉइंट से एक और वायर उठाएंगे और अपने स्टार कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पर कनेक्ट करेंगे। अब दोस्तों हम अपने टाइमर के NO कॉन्टैक्ट से, यानी कि NO वाले टर्मिनल से एक वायर उठाएंगे और दोस्तों स्टार कॉन्टैक्टर के NC टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे, यानी कि दोस्तों जो कॉन्टैक्टर का एडन ब्लॉक है उसका जो NC टर्मिनल है उस पर वायर कनेक्ट कर देंगे, और दूसरे पॉइंट से यानी कि NC के दूसरे टर्मिनल से एक वायर उठाएंगे स्टार कॉन्टैक्टर के, और दोस्तों अपने डेल्टा कॉन्टैक्टर के A1 टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों लगभग आधी से ज़्यादा वायरिंग हो चुकी है, सिर्फ हमारी होल्डिंग बाकी है, यानी कि मैन कॉन्टैक्टर की जब होल्डिंग होगी तो अभी होल्डिंग के कनेक्शन नहीं किए हैं हमने, और साथ में अभी इंडिकेटर के कनेक्शन भी नहीं किए हैं। यानी कि दोस्तों जब हमारा स्टार्टर ऑन होगा तो ऑन वाला इंडिकेटर जलना चाहिए, अगर ऑफ है तो ऑफ का इंडिकेटर जलना चाहिए, अगर किसी कंडीशन में ट्रिप हो जाता है तो ट्रिप का इंडिकेटर जलना चाहिए। दोस्तों इंडिकेटर के लैंप के इंडिकेटर के कनेक्शन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों वीडियो को बीच में ना छोड़े, इस वीडियो को पूरा देखें तभी आप पूरा कनेक्शन अच्छे से समझ पाएंगे। तो दोस्तों अब हम सबसे पहले होल्डिंग के कनेक्शन करते हैं और उसके बाद करेंगे हम लैंप के कनेक्शन, यानी कि इंडिकेटर के कनेक्शन।
तो अब एक वायर हम पुश बटन, जो हमारा स्टॉप पुश बटन है उसके आगे से यानी कि उसके आउटपुट पॉइंट से, और जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है उसके पहले से एक वायर उठाएंगे और दोस्तों अपने मेन कॉन्टैक्टर के जो एडन ब्लॉक है उसके NO और NC दोनों टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। और दोस्तों अब क्या करेंगे, जो हमारा NC टर्मिनल है यानी कि हमारे मेन कॉन्टैक्टर का दूसरी पॉइंट है NC, वहां से एक वायर उठाएंगे और दोस्तों हम लेकर जाएंगे सीधे अपने ऑफ वाले इंडिकेटर पर। अब हम अपने मेन कॉन्टैक्टर के NO टर्मिनल से एक वायर उठाएंगे और दोस्तों उसको हम A1 टर्मिनल से लूपिंग कर देंगे। तो दोस्तों ये होल्डिंग के लिए होता है जो NO से हमने A1 के लिए किया है। तो अब ये हो गया। अब आती है नेक्स्ट की बात। तो दोस्तों अब हमको दो कनेक्शन और करने हैं, एक तो ट्रिप वाले लैंप का और एक ऑन वाले लैंप का। तो सबसे पहले हम ऑन वाले लैंप का कर लेते हैं। दोस्तों अभी जो हमने ये एक लूपिंग किया है यानी कि जो NO टर्मिनल से A1 को लूपिंग किया है, तो इसी NO से हम एक वायर और उठाएंगे। ये हमने वायर उठाया और दोस्तों इसको हम सीधा ले जाकर कनेक्ट कर देंगे अपने ऑन वाले इंडिकेटर से, यानी कि ये ऑन का इंडिकेटर है। दोस्तों अब कर लेते हैं ट्रिप वाले इंडिकेटर के कनेक्शन। दोस्तों ट्रिप वाले इंडिकेटर के कनेक्शन करने के लिए सबसे पहले जो हमने MCB से एक फेस वायर उठाया था और अपने OLR के NC टर्मिनल पर कनेक्ट किया था, तो दोस्तों जो हमने फेस वायर उठाया है MCB से, वहां से एक वायर उठाएंगे, एक लूपिंग करेंगे और अपने OLR के NO टर्मिनल पर कनेक्ट कर देंगे। और इसके बाद क्या करेंगे, NO टर्मिनल यानी कि दूसरा जो टर्मिनल है NO का, वहां से सीधा एक वायर उठाएंगे। हमने ब्लू कलर का वायर उठाया है और दोस्तों सीधा ले जाकर अपने ट्रिप वाले इंडिकेटर पर कनेक्ट कर देंगे। तो दोस्तों ये फाइनली हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो चुकी है, यानी स्टार डेल्टा स्टार्टर की कंट्रोल वायरिंग विद इंटरलॉकिंग, यानी कि दोस्तों हमने स्टार डेल्टा की आपस में इंटरलॉकिंग भी की है, यानी कि फुल सेफ्टी के साथ हमने इसकी वायरिंग की है। तो उम्मीद है आज की वीडियो से आपको अच्छी जानकारी मिली होगी। वीडियो कैसा लगा प्लीज़ दोस्तों लाइक करके ज़रूर बताइए। अगर आपका इलेक्ट्रिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपके हर एक कमेंट का आंसर देता हूँ। वीडियो कैसी लगी प्लीज़ दोस्तों लाइक करके ज़रूर बताइए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। क्यों, तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। वीडियो कैसी लगी लाइक कमेंट करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज की वीडियो में धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।